नॉलेज वर्ल्ड। चलिए आज हम आपके लेके आए हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, टेस्ट पेपर 1। ठीक है, तो फटाफट कॉपी निकालिए और आंसर दीजिए, पता चले कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। मतलब किसने यह बोला था 1922 में प्रथम बार कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? तो बताइए, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक? तो फर्स्ट का आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने बोले थे कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ठीक है, संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा हो, इसकी मांग 1924 में किसने किया था? तो बताइए, ये किए थे सी मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा का जो विचार प्रस्तुत किया गया, इसका प्रतिपादन औपचारिक रूप से किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया एम.एन. रॉय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप दिया था? संविधान सभा का जो गठन हुआ था, तो किसने इसे मूर्त रूप दिया था? तो दिया था जवाहरलाल नेहरू ने इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? अर्थात भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार बनेगा, उसमें सिर्फ भारतीय ही शामिल होंगे। यह प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया था? बताइए। तो यह प्रस्ताव कांग्रेस ने 1936 में पारित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? संविधान सभा का जो गठन होगा वो वयस्क मताधिकार पे होगा। किसने किया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का, तो ये किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, संविधान सभा का गठन जो होगा वो वयस्क मताधिकार पे हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा? 1942 में किस योजना के तहत? बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा। तो बहुत ही कॉमन आंसर है क्रिप्स योजना। क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा बोला गया था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में, मतलब सबसे 1895 में ही एक संविधान सभा की मांग उठ गई थी। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है दोस्तों, सॉरी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? किस आधार पर संविधान सभा गठित किया गया था? बताइए। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन प्लान 1986 के तहत भारतीय संविधान सभा गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन आया था एक ब्रिटेन से बन के। ठीक है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा, तो अभी जस्ट मैंने बताया, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा गठन किया गया था। नेक्स्ट है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई थी? ठीक है, कांग्रेस के द्वारा कहाँ के अधिवेशन में एक संविधान सभा की मांग की गई थी? तो कहाँ पे? तो ये था फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन में यह बोला गया था कि संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? कुल सदस्यों का विभाजन जो 389 सदस्य टोटल होंगे, तो कहाँ से कितने सदस्य होंगे? तो देखिए, इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा तेरा का डी। तो ब्रिटिश प्रांत से 292, देसी रियासत से 93 और चीफ कमिश्नरी से 4 होंगे। ठीक है, तो डी आंसर उपयुक्त सभी, मतलब ये सभी मिलके 389 सदस्य बनेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित हो गए थे? मतलब 292 में से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि चुन के आए थे? जो कांग्रेस के कितने आए थे? 208। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? मतलब 389 थे, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तब कितना सदस्य रह गया? शेष सदस्य कितने रह गए? 389 में से कितने सदस्य रह गए थे? तो ये रह गए थे 299। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देशी रियासत के लिए 70 थे। ठीक है, 70 चुन के आए थे टोटल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? विभिन्न प्रांतों से कितने सदस्य चुन के आने थे? तो 229। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पर थी? बताइए, एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पर थी? तो कॉमन क्वेश्चन है, 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रांतों के विधानसभा में देशी रियासत तो नकार गए थे, नहीं हम तो चुनाव नहीं कराएंगे, तो प्रांतों ने चुनाव करा था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? सबसे ज़्यादा कहाँ से चुन के आए थे? तो कॉमन क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत अर्थात अभी का उत्तर प्रदेश। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? किस संविधान सभा में कहाँ के लोग भाग नहीं लिए थे? ये हैदराबाद के लोग भाग नहीं लिए थे। ठीक है। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन संविधान सभा में कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था? क्यों किया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहते थे। ठीक है, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहते थे, अर्थात कुछ दिन बाद ही एक पाकिस्तान की मांग उठने लगी थी। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? किस आधार पर हुआ था? तो हुआ था वर्गीय मताधिकार, मतलब वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। कहाँ के प्रतिनिधि थे? तो ये थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। ठीक है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे संविधान सभा के सदस्य। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा इनमें से क्या था? इनमें से था बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी। मतलब कि जो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो प्रांतों से अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ठीक है, उनके इलेक्शन जो चुनाव जो हुआ था वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर हुआ था। ठीक है, जिसमें होता है कि इसमें एक वोट का गिनती वो होता है, क्या कहते हैं, वैल्यू होता है, वो वैल्यू एक कैलकुलेशन से निकाला जाता है। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने। कौन बताया? तो कॉमन क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा नहीं बनाया होगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? कब संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ गया था? तो 1946 में चुनाव संपन्न हो गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, प्रथम बैठक। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 30 का डी दिल्ली में हुआ था। ठीक है दोस्तों, दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। इसके नीचे दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली में हुआ था प्रथम अधिवेशन। ये दोस्तों 30 क्वेश्चनों का सीरीज था आपका। ठीक है, फटाफट बताइए कि कितना क्वेश्चन सही कर पाए आप। ठीक है, जल्दी हम आपके लिए नेक्स्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी पार्ट 2। ठीक है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा सभी दोस्तों में। ठीक है, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।